हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज एक अच्छी न्यूज आप सभी के लिए है कि एचएएल में वैकेंसी आई है डिप्लोमा टेक्नीशियन की और टेक्नीशियन की, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपका आईटीआई है तो भी आप एलिजिबल हैं, अलग अलग कैटेगरी में। टोटल वैकेंसीज 80+ हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल है। तो यहां पर मैं अगर एचएएल की बात करूं, देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो एक महारत्न पीएसयू है, आप सभी जानते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 22 के अराउंड, 3 3 6 3 9 1 10 और 12 22 सीट्स टोटल यहां पर हैं डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल में, जिसमें आपको रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल में, तो एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यहां पर भी आपको रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा सिविल में चाहिए। अगर मैं टेक्नीशियन की बात करूं, ये मैं डिप्लोमा टेक्नीशियन यानी कि डीटी की बात कर रहा था, अगर मैं टेक्नीशियन की बात करूं तो यहां पर टेक्नीशियन में अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल में तो 5 3 8 1 9 और 9 18 सीट है। और आपको 10th स्टैंडर्ड प्लस एनटीसी यानी कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में और एनईसी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहां पर आपको दिखा दूं टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर में, तो अगेन ओबीसी में एक और यूआर में जनरल कैटेगरी में एक सीट्स है, आपके पास अगेन सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। अगेन टेक्नीशियन की बात करें फिटर में, तो फिटर में आपका आईटीआई होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड प्लस आईटीआई होना चाहिए, आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ओबीसी में 9, एससी में 7, एसटी में 4 और अदर में 9 सीट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। अगेन टेक्नीशियन हीट ट्रीटमेंट की बात करूं तो एक सीट यहां पर है 10th स्टैंडर्ड प्लस एनटीसी यानी कि आईटीआई आपका हीट ट्रीटमेंट ट्रेड में होना चाहिए। टेक्नीशियन मशीनिस्ट की बात करूं तो टोटल यहां पर 4 सीट्स हैं, 10th स्टैंडर्ड प्लस एनटीसी मतलब आपका आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड में होना चाहिए, इसके साथ आपके पास एनईसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगेन टेक्नीशियन टर्नर की बात करूं तो टोटल सीट्स 2 हैं। अगेन आपका टर्नर ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। टेक्नीशियन में अगर मैं बात करूं वेल्डर की, तो अगेन आपका वेल्डर में आईटीआई होना चाहिए, तो आप इसमें टेक्नीशियन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए सारे यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, इससे अपने को कोई खास मतलब नहीं है। बाकी आपका जो डिप्लोमा है वो रेगुलर होना चाहिए, पार्ट टाइम डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा नहीं चलेगा, हायर क्वालिफिकेशन भी नहीं चलेगी। ध्यान से सुन लीजिए, हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिप्लोमा है फुल टाइम तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास पार्ट टाइम डिप्लोमा या डिस्टेंस लर्निंग डिप्लोमा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा है कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन देन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। अब यहां पर देखिए और भी चीज मैं आपको दिखा दूं जो जरूरी आपके लिए है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, एज लिमिट जो काउंट होगी ना वो 14th ऑफ जनवरी से काउंट की जाएगी, 14th ऑफ जनवरी से ये एज लिमिट काउंट की जाएगी। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एज लिमिट 28 ईयर्स है। बाकी जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, उनको एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल का, ओबीसी वाले बच्चे को एनसीएल में जो है 3 साल का, एंड जो पीडब्ल्यूडी में है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी दे दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहां पर कुछ फिजिकल कंडीशंस भी दी हैं। अब जो भी आपका एक डेट होगा एज का, वो कब काउंट किया जाएगा, तो वो 14 जनवरी से काउंट किया जाएगा। ठीक है, 14 जनवरी 2026 से आपकी डेट एज की काउंट की जाएगी, यानी कि ये है आपकी रेकनिंग डेट। ओके, तो यहां पर अगर मैं बेटा देखूं तो पोस्ट यहां पर देखिए डिप्लोमा टेक्नीशियन और टेक्नीशियन दोनों में यहां पर स्केल 6 है एंड यहां पर स्केल 5 है। 23,000 पर मंथ की स्टाइपेंड आपको यहां पर मिलेगी। और जो डियरनेस अलाउंसेस हैं एप्लीकेबल रेट के हिसाब से, और जो आपको एचआरए है वो भी एप्लीकेबल रेट के हिसाब से मिल जाएगा। इसके बाद पर्क्स आपको मिलेंगे एट द रेट ऑफ 25% ऑन बेसिक पे, बेसिक पे पर आपको 25% का पर्क भी मिल जाएगा। एंड लमसम अमाउंट टुवर्ड्स मेडिकल एक्सपेंसेस आपको 1500 मिलेंगे, एंड अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस एज पर द रूल्स एज पर द पॉलिसी आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा और मैं आपको दिखा दूं कि जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो कैसे होगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एचएएल बैंगलोर विल बी बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन अ रिटन टेस्ट। तो आपका रिटन टेस्ट का परफॉर्मेंस होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन यहां पर होगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं यहां पर। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका है यहां पर। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है जरा देखिए। कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय कंसर्न्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, बैंगलोर, हु हैव रिसीव्ड कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल
विद अ यूनिक एचएएल रेफरेंस नंबर फॉर एचएएल आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आपका बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज में, जो बेंगलोर का एम्प्लॉयमेंट स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आपने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट डेट जो होगा वो 25 फरवरी होगा। 25 फरवरी को शाम को 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है ना वो है 4 साल के लिए, यानी कि 4 साल के पीरियड पर आपको रखा जाएगा। देखिए यहां पर शायद आगे लिखा भी हुआ है, हाँ देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, 4 साल तक आपको रखा जाएगा, यानी कि 4 साल तक आप कंपनी में काम कर पाएंगे। एचएएल जैसी बड़ी कंपनी में आपको एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। अगर आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और कुछ अपनी पॉकेट मनी को भी अर्न करना चाहते हैं और साइड में आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक्सपीरियंस भी ले पाऊं, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी डाउट है मुझसे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, भले ही ये परमानेंट जॉब नहीं है, भले ही ये एक अगर आप देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, लेकिन आपके पास परमानेंट जॉब बहुत सारी हैं। जैसे आपके पास एसएससी जेई भी है, आरआरबी जेई भी है, अभी एनसीएल भी आया है जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 270 प्लस वैकेंसीज टोटल, है ना। तो अगर आपको इन सब की तैयारी करनी है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे जो वीडियो चल रहा है, एजेई मैकेनिकल का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी एजेई मैकेनिकल के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, देखिए आपको यहाँ पर प्राइस दिखेगी 3815, तो 3815 रुपए आपको प्राइस दिखेगी, जिसमें 6 महीने का एजेई का पूरा कोर्स पीवाईपी एमसीक्यू बुक के साथ आपको दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक भी आपको यहां पर मिल जाएगी 3815 में। लेकिन आपको और भी प्राइस रिड्यूस करके मिलेगा अगर आप आर मिश्रा कोड अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं RMISHRA ये कोड, और यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्राइस 3542 रुपए में मिल जाएगी, यानी कि मात्र 3500 रुपए में आपको 6 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन, इसके साथ आपको पीवाईपी की एमसीक्यू बुक, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको लगभग ये 500 रुपए के अराउंड में ये आपको दिया जा रहा है पर मंथ, 500-550 रुपए के अराउंड में, ठीक है। तो आई थिंक इससे सस्ता आपको नहीं मिल सकता ये एजेई का। तो ये आपके लिए काफी अच्छा है, जिसमें आप सारे एई और सारे जेई एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर करिएगा। कोई डाउट अगर आपका कमेंट बॉक्स में है तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ध्यान रखिएगा 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। अगर आपका बेंगलोर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।